पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज ICP 2017। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। वर्ल्ड बैंक द्वारा नई परचेजिंग पावर पैरिटीज यानी PPPs यानी क्रय शक्ति समानताएं जारी की गई हैं। नई PPP संदर्भ वर्ष 2017 के लिए इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम यानी ICP के तहत जारी की गई है। यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की लागत में अंतरों को समायोजित यानी एडजस्ट करता है। नई PPPs में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है। आइए जानते हैं भारत की वैश्विक स्थिति। 2017 में भारत PPP के हिसाब से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। PPP के लिहाज से भारत की GDP वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 6.7% रही। वहीं PPP के लिहाज से वैश्विक GDP में 16.4% हिस्सेदारी के साथ चीन पहले और 16.3% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। भारत के बाद क्रमशः जापान, जर्मनी और रूस का स्थान है। भारत वैश्विक वास्तविक एकल उपभोग यानी ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन एवं वैश्विक सकल पूंजी निर्माण यानी ग्लोबल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में अपने PPP आधारित हिस्से के लिहाज से भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। GDP स्तर पर प्रति अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की क्रय शक्ति समानता 2017 में बढ़कर 20.65 हो गई, जो कि 2011 में 15.55 थी। वहीं भारतीय रुपये के लिए अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर 2011 में 46.67 थी, जो बढ़कर 2017 में 65.12 हो गई। अब बात करते हैं भारत की क्षेत्रीय स्थिति। एशिया प्रशांत क्षेत्र 2017 में PPP के लिहाज से एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बना रहा, जो क्षेत्रीय GDP का 20.83% हिस्सा है। इसमें चीन पहले जबकि इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर रहा। चीन के पास क्षेत्रीय GDP का 50.76% एवं इंडोनेशिया के पास 7.49% हिस्सा रहा। भारत क्षेत्रीय वास्तविक एकल उपभोग एवं क्षेत्रीय सकल पूंजी निर्माण में अपने PPP आधारित हिस्से के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 22 प्रतिभागी देशों के बीच GDP स्तर पर प्रति हांगकांग डॉलर भारतीय रुपए की क्रय शक्ति समानता यानी PPP 2011 में 2.97 थी, जो 2017 में बढ़कर 3.43 हो गई। भारतीय रुपये से हांगकांग डॉलर की विनिमय दर इसी अवधि के दौरान 6.00 से बढ़कर अब 8.36 हो गई है। भारत का मूल्य स्तर सूचकांक यानी PLI 2011 में 71.00 से घटकर 2017 में 64.00 हो गया। आइए जानते हैं क्या है ICP। यह UN स्टैटिकल कमीशन यानी UNSC के दिशा निर्देश के तहत दुनिया की सबसे बड़ी डाटा संग्रह पहल है। इसका लक्ष्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना किए जाने के लिए आर्थिक गतिविधियों के उपायों को रूपांतरित करने के लिए अहम PPPs का निर्माण करना है। ICP मूल्य स्तर सूचकांकों यानी प्राइस लेवल इंडाइसेस PLI और GDP व्यय के अन्य क्षेत्रीय तुलनात्मक समुच्चयों का भी निर्माण करता है। 1970 में इसकी शुरुआत से भारत ने लगभग सभी ICP दौरों में भाग लिया है। भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके पास राष्ट्रीय ICP कार्यकलापों के योजना निर्माण, समन्वयन तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। भारत को ICP 2017 चक्र के लिए स्टैटिक ऑस्ट्रिया के साथ साथ ICP गवर्निंग बोर्ड का सह अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ। इस चक्र में विश्व के 176 देशों ने भाग लिया था। अगली ICP तुलना संदर्भ वर्ष 2021 के लिए की जाएगी। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन 2017 में PPP के हिसाब से भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा।
दूसरा कथन, 2017 में पीपीपी की लिहाज से भारत दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था रहा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।